बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद यही है कि जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जी तो हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तजवीद के साथ और अब हम पहुँच चुके हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 85 पे। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आपको हरुफ मद्दा और हरुफ लीन और गुन्ना वगैरह की समझ नहीं आती, यानी कि तजवीद के कवानीन की समझ नहीं आती, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट का, जिसमें तजवीद का पूरा कोर्स अपलोड है। तो वहाँ से जाके वीडियोस देखिए ताकि आपको अच्छे से इस लेसन की समझ आ जाए। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंतुम हाउलाई। सुम्मा में मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। तुम में नून साकिन के बाद ता है, ता हरूफ इख्फा में से है, इसलिए यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। इसको अन तुम नहीं पढ़ना, हमने नून की आवाज़ को छुपाना है। हा उलाई में हा पे खड़ा ज़बर है, उसके बाद हमज़ा आ गया है और खड़ा ज़बर के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो वहाँ पे मद होती है। और ला ई में भी यही कानून है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया है तो वहाँ भी मद होगी। हमने हा को भी खींच के पढ़ना है और ला को भी। तक़तुलून अनफुसकुम, तक़तुलूना में क़ाफ जो है उसको हमने मोटा पढ़ना है, यानी होठों को गोल कर लेना है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है और इसमें कलकला भी करेंगे। हरूफ कलकला उस वक्त हम कलकला करते हैं जब वो साकिन होते हैं। चूँकि काफ इस वक्त साकिन है इसलिए हम इसमें कलकला करेंगे। इसको ऐसे नहीं पढ़ना हमने, तक़तुलूना नहीं, तक़तुलूना, क़ाफ को अच्छे से हिलाना है। और लाम को थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। अनफुसकुम में नून साकिन के बाद फ़ा गया है, फ़ा हरूफ इख्फा में से है, यहाँ भी हम इख्फा का गुन्ना करेंगे और सीन में सीटी की आवाज़ अच्छे से आएगी। वतुखरिजून फरीक़म मिनकुम, वतुखरिजून में खौ जो है इसको हमने पुर पढ़ना है क्योंकि खौ हरूफ मुस्तालिया में से है। रौ को हमने पुर नहीं पढ़ना क्योंकि उसके नीचे ज़ेर है। और जीम को हमने थोड़ा सा खींच के पढ़ना है क्योंकि वाव मद्दा है। फरीक़न में फ़ा रौ जो है इसको हमने बारीक पढ़ना है और इसको खींच के भी पढ़ना है क्योंकि या मद्दा है। और क़ाफ जो है उसको भी हमने पुर पढ़ना है क्योंकि क़ाफ हरूफ मुस्तानिया में से है। और क़ाफ पे है तनवीन और तनवीन के बाद आ गया है मीम, और मीम जो है वो हर्फ यरमलून में से है। तनवीन के बाद अगर मीम आ जाए, हर्फ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, तो वहाँ पे हम इदगाम करते हैं मीम में गुन्ने के साथ। और मियकुम में नून साकिन के बाद काफ आ गया है, काफ हर्फ इख्फा में से, इसलिए यहाँ भी गुन्ना होगा। मियकुम मिय दियारिहिम, मिनकुम की एंड पे मीम साकिन आ गया है, उसके बाद मीम आ गया है। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो वहाँ पर इदगाम शफ़ा भी होगा, तो इसलिए यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे। और मिन दियारिहिम, इनके दरमियान में नून साकिन के बाद दाल आ गया है, दाल हरूफ इख्फा में से है, इसलिए यहाँ भी हम इख्फा का गुन्ना करेंगे। इसको हमने मिन दियारिहिम नहीं पढ़ना बल्कि मिया दियारिहिम, यानी गुन्ना करके हमने इसको पढ़ना है। और या को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। रॉ को हमने पुर नहीं पढ़ना क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है। मिया दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम, तज़ाहरून ज़ौ को हमने पुर पढ़ना है क्योंकि ज़ौ हरूफ मुस्तालिया में से है और थोड़ा सा उसको लंबा करेंगे चूँकि उस पर खड़ा ज़बर है। रॉ को थोड़ा सा लंबा करेंगे और रॉ को पुर भी पढ़ेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। और रॉ को हमने पुर पढ़ना है क्योंकि उस पर पेश है, थोड़ा सा लंबा करना है चूँकि वाव मद्दा है। नून को हमने लंबा नहीं करना क्योंकि नून पे जस्ट हरकत है। अलैहिम लाम ज़बर या साकिन लई, तो हमने इसको अलैहिम पढ़ना है, अलैहिम नहीं पढ़ना, मजहूल तरीके से नहीं पढ़ना।
علیہم بالإثم والعدوان، علیہم کے اینڈ پہ میم آ رہا ہے اور میم کے بعد آ گیا ہے با، تو میم ساکن کے بعد جب بھی با آ جائے تو وہاں پر ہوتا ہے اخفاء شفوی، یعنی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے۔ والعدوان دال آ گیا ہے، عدوان میں دال جو ہے وہ ساکن ہے اور دال حروف کلکلہ میں سے ہے، تو یہاں ہم کلکلہ کریں گے اچھے سے۔ اب یوں نہیں ہم نے پڑھنا والعدوان، دال کو اچھے سے ہلانا ہے، پتہ چلے کہ کلکلہ ہو رہا ہے، اور واو کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، وَإِن جو ہے نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں بھی کیا ہوگا، ادغام ہوگا، گھننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یأتوکم میں یہ دیکھیں اب غور سے، یہ الف مدہ نہیں ہے، یہ یا کے بعد جو ہے الف ہے وہ ساکن ہے، اس کو ہم نے الف نہیں کہنا، اس کو ہم نے حمزہ کہنا ہے۔ الف کے اوپر جب بھی زبر زیر یا پیش یا جزم آ جائے تو ہم نے اس کو حمزہ بولنا ہے، اور حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے، یعنی جب بھی حمزہ ساکن ہوگا اس وقت ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے کہ یا تو کم پڑھنا، ہم نے یا تو کم نہیں پڑھنا، الف مدہ نہیں بنا دینا اس کو۔ اسارا، سین میں سیٹی کی آواز اچھے سے آئے گی، اور کھڑا زبر ہے اس کو لمبا بھی کریں گے، را کو پر بھی کریں گے اور تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ تفادوہم وہو محرم، تفادوہم دال کو تھوڑا سا لمبا کریں گے چونکہ واو مدہ ہے، وہو محرم، ہاں میں سانس کی آواز اچھے سے آئے گی، اور را کو ہم پر پڑھیں گے چونکہ را پہ زبر ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، علیکم میں یہ دیکھیں لام زبر یا ساکن لئی ہے تو ہم نے اس کو علیکم نہیں پڑھنا، علیکم پڑھنا ہے، مشہور طریقے سے نہیں پڑھنا، یا لین ہے۔ اخراجہم، خو کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ خو حروف مستعلیہ میں سے ہے، را پہ زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے اور تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے چونکہ الف مدہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، اب یہ دیکھیں افتؤمنون میں حمزہ ساکن آ گیا ہے تو افتؤمنون نہیں ہم نے بنانا، واو کی صورت میں اس کو نہیں پڑھنا، یعنی واو مدہ نہیں ہم نے اس کو بنانا، تا پیش کے بعد جو ہے حمزہ ساکن آ گیا تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، حمزہ کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے جیسا کہ افتؤمنون، اور نون کو تھوڑا سا لمبا کریں گے چونکہ واو مدہ ہے۔ ببعض، عین کو اچھے سے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے تاکہ پتہ چلے عین ادا کریں نہ کہ حمزہ، اور دود کو ہم نے پر پڑھنا ہے چونکہ دود حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ببعض الکتاب، تا پہ کھڑا زبر ہے تو تا کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، وَتَكْفُرُونَ کاف میں اس چیز کی آواز آئے گی تھوڑی سی، اور را کو ہم نے پر پڑھنا ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے چونکہ واو مدہ ہے۔ ببعض، اگر تو دود پہ ساکن کرنا ہے یعنی ہم نے وقف کرنا ہے تو ببعض دود کی ہلکی سی آواز آنی چاہیے۔ فما جزاء من، فما میم کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے، جزاء زا میں سیٹی کی آواز اچھے سے آئے گی، اور زا کو ہم اچھے سے لمبا کریں گے کیونکہ یہاں بھی مد بن رہی ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو مد متصل بن رہی ہے، یعنی ایک ہی کلمے میں ہے مد۔ من يفعل ذلك منكم، نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا، گھننے کے ساتھ ہم گنہ کریں گے۔ ذالک میں زال میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اور زال کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے۔ منکم میں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے، کاف حروف اخفاء میں سے ہے اس لیے یہاں بھی ہم اخفاء کا گنہ کریں گے، منکم نہیں پڑھیں گے، اسے منکم پڑھنا ہے۔
إلا خزي في الحياة الدنيا. अब ये गौर से समझे, इल्ला अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, थोड़ा सा लंबा करेंगे। खुज़युन, खौ जो है उसको हमने मोटा पढ़ना है क्योंकि ये हरुफ़ मुस्तानिया में से है। उसके बाद जब ज़ा हमने अदा करना है उसमें सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए, और ये भी हमने ख्याल करना है कि इसको हमने बारीक पढ़ना है, होंठों को फैला देना है। खौ बोलने के बाद हमने होंठों को फैला देना है। और उसके बाद या पे तनवीन आ रही है पेश वाली, जब तनवीन आती है पेश वाली उस वक्त हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं, यानी हर्फ जो है वो मोटा होने की तरफ जाता है, जैसे हरुफ़ मुस्तालिया की तरफ चला जाता है। उसके बाद फ़ा आ गया, लेकिन वो तो हर्फ मोटा नहीं है, तो इसलिए हमने तनवीन बोलने के बाद अपने होंठों को फैला देना है ताकि अगला हर्फ जो है वो बारीक हो। जैसे कि खुज़युन फिल हयाती, यानी यूं कह के तो साथ ही होंठों को फैला देना है, फिर फ़ा बोलना है हमने। अल हयाती, या को थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि या पे खड़ा ज़बर है। अल हयात दुनिया, या को थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। व यौमल क़ियामती, व यौमा पढ़ना है हमने, इसके योमा नहीं पढ़ना, वाओ लीन है ये, तो इसको हमने अच्छे से अदा करना है, मजहूल तरीके से अदा नहीं करना। अल क़ियामती जो है क़ाफ के नीचे ज़ेर है, तो क़ाफ हरुफ़ मुस्तालिया में से भी है, तो इसको अच्छे से हमने अदा करना है। पहले हमने होंठों को गोल करना है और फिर ज़ेर की सूरत में हमने फैला देना है इनको। या को थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है। युरद्दून इला अशद्दी, युरद्दूना, दाल को थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। इला अशद्दी, इन दोनों के दरमियान मद्दे मुनफसिल बन रही है, खड़ा ज़बर है, उसके बाद हमज़ा आ गया है, तो यहाँ पे मद होगी, इसलिए हम इसको लंबा करें। इला अशद्दिल अज़ाब। अब ये देखें, आइन को हमने उसके मखरज से अदा करना है, ज़ाल को थोड़ा सा लंबा करना है, अलिफ मद्दा है, सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर हमने अल-अज़ाब पे वक्फ़ करना है तो उस वक्त हमने बा पे कलकला करना है। अगर हमने मिला के पढ़ना है तो अल-अज़ाबी व मा यूँ पढ़ना है, और अगर हमने वक्फ़ करना तो अल-अज़ाब यूँ बा पे कलकला करेंगे, क्योंकि बा साकिन होगा तो कलकला होगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमल्लाहु, इसमें अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ रहा है, तो हमने इसमें अल्लाह के नाम को पुर पढ़ना है। बिगाफिलिन, क़ाइन को लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है, और क़ाइन को पुर भी पढ़ेंगे क्योंकि ये हरुफ़ मुस्तालिया में से। अम्मा, मीम मुशद्दद है, गुन्ना होगा, उसके बाद मीम की मिक़दार अदा करनी है। जैसे कि पहले हमने जब नाक में आवाज़ लेके जानी गुन्ने की, उस वक्त हमने उसको खींचना है, उसके बाद माँ को खींचना है। जैसे कि अम्मा तामलून जो है, आइन को अच्छे से उसके मखरज से अदा करेंगे, और इसको वक्फ़ की सूरत में हमने लंबा करना है चूँकि मद बन रही है। अभी के लिए इतना ही। जहाँ कहीं से आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।